Hello friends, welcome back to Nanima Wisdom. I am CA Raj Mehta. Friends, 31st March is just around the corner और अगर आपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 80C जहाँ पे 1,50,000 का हमें डिडक्शन मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसमें से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है, ये लोगों को मालूम नहीं रहता है। वो वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के वीडियो में हम वो एक्सप्लोर करेंगे विथ वर्किंग। फ्रेंड्स, जनरली हम जब भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एटीसी डिडक्शन की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनली लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं या सर्टन टर्म डिपॉजिट में करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में करते हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। हाउएवर, द थिंग इज कि ये सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इट हार्डली कवर्स द इन्फ्लेशन रेट। सो ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। हाउएवर, देयर इज वन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल under ATC where you can create wealth, where you can beat the inflation by a big margin and you can create wealth. That option is ELSS. Yes friends, ELSS, Equity Linked Saving Scheme. क्या है ELSS, हम देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि इसका नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सो जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ये वैल्यू आपकी प्लस माइनस होगी। एंड इट इज अ सेविंग स्कीम, इट इज अ स्कीम, इट इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम। सो दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, ये स्कीम में मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन रहता है। ये लॉक इन पीरियड बाकी सभी इन्वेस्टमेंट्स जो एटीसी में जो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट्स है, बाकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से लीस्ट है। से फॉर एग्जांपल पीपीएफ में मिनिमम 15 साल का कंट्रीब्यूशन पीरियड रहता है। सिमिलरली सुकन्या में भी 15 साल का कंट्रीब्यूशन पीरियड रहता है। फिर जो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट रहती है उसमें मिनिमम 5 इयर्स रहता है। तो ये सभी ऑप्शंस में जो ELSS का जो लॉक इन पीरियड है वो सबसे कम है, दैट इज 3 इयर्स। ठीक है, अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो ELSS एज अ कैटेगरी हैज गिवन मोर देन 16% CAGR, 16% रिटर्न ओवर लास्ट 5 ईयर एंड 10 ईयर पीरियड। ओके, एज कंपेयर टू दैट आप अगर PPF का रेट देखोगे तो PPF इज अराउंड 7.1%, सुकन्या इज अराउंड 8.2%, NSC इज अराउंड 7.7%. So it is more than double. Okay, compared to these traditional investment, ELSS has given more than double the rate of interest. Okay. फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वर्किंग बनाया है जहाँ पे हमने सुकन्या समृद्धि योजना और PPF ये दो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हमने लिए हैं और उसको हमने ELSS के सामने कंपेयर किया है। सो सुकन्या में हमने करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% के हिसाब से लिया है, PPF 7.1% के हिसाब से लिया है और ELSS में 16.26 के हिसाब से लिया है, जो लास्ट 10 ईयर्स का CAGR रिटर्न है। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे आप सुकन्या में देख सकते हो कि आपने सुकन्या में क्या रहता है, आपको 15 साल तक आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और 15 साल के बाद आप कंट्रीब्यूशन बंद कर सकते हो, लेकिन आप विड्रॉ आप 21 ईयर्स के बाद ही कर सकते हो। सो ये हमने बेस पकड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 15 साल में हमने 22.5 लैक्स हमने इन्वेस्ट किया है और उसके अगेंस्ट हमें मिला है, हमारा कॉर्पस बना है 71,82,000। ठीक है, नाउ वी कंपेयर PPF। नाउ PPF में भी हमें 15 साल तक कंट्रीब्यूशन हमें देना है। सो PPF का भी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 22.5 लाख। उसके अगेंस्ट हमारा कॉर्पस बना है 61,39,600 एट 7.10 CAGR। ठीक है, नाउ वी कम टू ELSS स्कीम। ओके, ELSS में भी हमने ऐसा ही किया, हमने 15 साल तक हमने इन्वेस्ट किया है, फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है एंड देन एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स ये कॉर्पस बना है
2,27,28,455। इसमें से हमें 10% जो हमारा कैपिटल गेन रहता है ओवर 1 लाख, उसके ऊपर हमें 10% टैक्स देना रहता है। सो इसका टैक्स बनता है 20 लैक्स। लेकिन इवन आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स आपकी कॉर्पस जो बनती है वो है 2,06,90,000। सो अराउंड 2,07,00,000 की कॉर्पस बनती है। नाउ आप देखिए, आप कंपेयर कीजिए, ये यहाँ पे है 71 लैक्स, यहाँ पे है 61 लैक्स और यहाँ पे है 2,07,00,000। सो इट इज more than around 3 times the ELSS corpus that is created is more than 3 times than that of Sukanya and PPF। ओके, हम वही यहाँ पे ग्राफ में देख लेते हैं कि ग्राफ देखो ये कैसे बढ़ते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है वो सुकन्या नहीं सॉरी ELSS का कॉर्पस अमाउंट है, जो यहाँ पे ऑरेंज लाइन है वो सुकन्या का है और ये जो ब्लू लाइन है वो पीपीएफ का है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। वन मोर एडवांटेज ऑफ ELSS इज दैट यू कैन डू सिप इन द स्कीम। सो से आपके पास अगर लमसम अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, से एट वन शॉट लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया नहीं है, तो आप 10,000 की, 15,000 की, 5,000 की SIP करवा सकते हैं। ये ELSS में आपको सेम बेनिफिट मिलेगा फॉर ATC डिडक्शन। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, लोग ये सुन के डर जाते हैं कि ELSS का जो मैच्योरिटी अमाउंट रहता है, जब भी हम सेल करते हैं तो जो कैपिटल गेन्स होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन जैसे कि आपने चार्ट में देखा, इवन आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स द कॉर्पस ऑफ ELSS वाज थ्राइस देन दैट ऑफ PPF और योर सुकन्या और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो वो चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर टैक्स लगता भी है फिर भी आपका कॉर्पस इज 3 times देन द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। ओके, दूसरा रीज़न ये रहता है इन्वेस्टमेंट न करने का ELSS में कि लोगों को लगता है कि ये पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा और इक्विटी मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स है नहीं। Compared to PPF and your other investment option, PPF is backed by government, okay, and that is not the case with ELSS scheme. Yes, it's correct, but however अगर आप इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करते हो, आप 5 साल 10 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे कि आपने देखा है डेफिनेटली रिटर्न्स बनते हैं। लॉन्ग टर्म में बेसिकली ELSS में भी रिस्क ना के बराबर है। फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C, दैट इज योर LIC प्रीमियम डिडक्शन। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस जो आप लेते हो उसकी जो प्रीमियम आप पे करते हो उसका डिडक्शन मिलता है। हावेवर ये LIC इज योर रिस्क प्रोडक्ट, इट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आपको अगर LIC लेना है, आपको डेफिनेटली योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कवर द रिस्क। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको जल्द से जल्द जाके लेना चाहिए। और कौन सा लेना चाहिए? आपको सिंपल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए विदाउट एनी फ्रिल्स। ओके, सो टर्म इंश्योरेंस यू हैव टू बाय। फिर जाके आपके पास पैसा बचता है, देन यू कैन एक्सप्लोर ELSS एंड अदर ऑप्शंस। सो फ्रेंड्स, द बॉटम लाइन इज कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और आपके पास लिमिटेड फंड्स है एंड विद दैट लिमिटेड फंड्स आप ATC के डिडक्शंस अवेल करना चाहते हो, आप ओल्ड रिजिम में 1.5 लाख का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको आपका रिस्क कवर करना है। तो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो वो प्रीमियम आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर जाके रिस्क कवर होने के बाद फिर जाके जो अमाउंट बचता है वो अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो डेफिनेटली ELSS के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं ATC में, तो आप ELSS में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप एकदम सेफ खेलना चाहते हो, आप यू आर हैप्पी विथ जस्ट कवरिंग द इन्फ्लेशन, देन यू कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नानिमा विजडम। फ्रेंड्स, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई भी डाउट्स है वहाँ पे आप मेंशन कीजिए। फर्दर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कोई वीडियो चाहिए, आप
बता सकते हैं वहाँ पे। आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग आउट सच वीडियोस फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।